मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। कुंभ राशि की बात करेंगे, जिसे क्वेरिस भी कहते हैं, वायु तत्व प्रधान राशि। धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद 3 नक्षत्रों का प्रभाव, यानी मंगल, राहु और गुरु। मंगल के 2 चरण, यानी धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 और पूर्व भाद्रपद के 3। मंगल, राहु और गुरु का प्रभाव। मंगल से तेजस्विता, शौर्य, ऑफिस के कार्यों में अपनी लीड लेते हुए आगे बढ़ते हुए। राहु खोजबीन के, रिसर्च के, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो या इंजीनियरिंग लाइन हो, तो उसमें ये विशेष नेम फेम देता है। और पूर्व भाद्रपद और गुरु का प्रभाव है, जो ज्ञान का, धन का, लॉजिक का, समृद्धि का, यश कीर्ति का स्वामी है। ये 3 नक्षत्रों के आपके जीवन में प्रभाव। आइए देखते हैं। सूर्य बुध का योग 7वें भाव में बन रहा है, पति के लिए शुभ, पति पत्नी के लिए मान सम्मान प्राप्ति का योग। गुरु केतु का 11वें भाव में योग, आर्थिक दृष्टि से रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बनेंगे यदि आप प्रयत्न करेंगे। शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव आ रहा है और 2 पाप ग्रहों के बीच में भी है। पति पत्नी के संबंधों में तनाव, छोटी छोटी बातों पे क्लेश, अतः इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आज देखते पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को क्या होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत 1 तारीख को भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, और चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की है, शिव को बहुत प्रिय है। 2, 3, 4, 2 को भाद्रपद मास की पूर्णिमा, पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं और 3 तारीख को कृष्ण पक्ष आरंभ। और 3 तारीख की जो स्थिति हमारे सामने आती है, उसमें मन अच्छा रहेगा। अगर आपका शिक्षक हैं, टीचर हैं, कपड़े का उद्योग है, या आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, तो मान सम्मान, यश कीर्ति की प्राप्ति के योग भरपूर बन रहे हैं। ऑफिस में भी विशेष आशीर्वाद, आपके द्वारा काम आगे बढ़ रहा है, ये शुभ बात है। 4, 5, 6, 5 को गणेश चतुर्थी व्रत और 5 की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं धन का व्यय, तो ये बहुत शुभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ पाने का योग। 6, 7, 8, 6 को गुरु वक्री। गुरु का रोल बहुत अच्छा है। गुरु आपके दशमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं। अब ये गुरु वक्री होंगे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आप यश ना आ जाए ऐसा व्यवहार करिएगा। ऑफिस के कार्यों में थोड़ा सा टेंशन, बॉस के साथ वैचारिक मतभेद ये दिखाई देते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। 7, 8, 9, 8 को षष्ठी का श्राद्ध और 8 तारीख की स्थिति। मित्रों के कारण कुछ घूमने फिरने के योग, कुछ डिजाइनिंग के कार्य, इवेंट शो, शादी ब्याह के कार्यों में थोड़ा ध्यान लगेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो भी नेम फेम की प्राप्ति के योग बनते हैं। 8, 9, 10, 9 को मंगल वक्री। मंगल का रोल बहुत कीमती है, वो आपके दशमेश और भाग्येश दोनों है। जब ये वक्री होंगे तो धन थोड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। अगर कहीं उधार दिया तो मांगिए, ये जरूरी है, नहीं तो तकलीफें बढ़ने के योग दिखाई दे जाते हैं। 10, 11, 12, 10 को महालक्ष्मी व्रत। स्त्रियां महालक्ष्मी व्रत बच्चों के योगक्षेम, दीर्घायुष्य के लिए रखती हैं। और कोई निर्णय लेना हो तो भी रुक जाइए, 2-3 दिन ज्यादा अच्छा रहेगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और आप भी ध्यान रखिए सांस लेने में दिक्कत ना हो, कफ इन्फेक्शन ना हो, कोरोना वायरस से बचते हुए। जान है जहान है, इसका ध्यान रखिएगा। 11, 12, 13, 13 को एकादशी का व्रत और 13 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर। जल संबंधी कार्यों में विशेष लाभ। नाविक अगर हैं आप तो उसके अंदर विशेष ध्यान रखिएगा। बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई के दृष्टिकोण से थोड़ी चिंता रहे। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। ब्लड इन्फेक्शन बॉडी में ना आए, इसका ध्यान रखेंगे। 14, 15, 16, 15 तारीख की स्थिति शत्रु मुंह की खाएंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों में विजय। ऑफिस के कार्यों में यदि कोई विपक्ष के लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे तो विजयी आप ही होंगे, पर आप थोड़ा होशियार रहिए। 16, 17, 18, 16 को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश।
सूर्य शीश होकर जब सप्तम भाव में आते हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य को या पति के स्वास्थ्य को तकलीफ होती है, पेट में तकलीफ आ सकती है, अंतड़ियों के रोग दुखदायी कष्टदायी हो सकते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोन न बने, इसका ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ 16, 17, 16 को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश है, जैसा मैंने बताया। 17, 18 और 17 तारीख की स्थिति पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 18, 19, 20 और 19 तारीख की जो स्थिति है, विदेशी कार्यों में कुछ चिंतन होगा, डिजाइनिंग के कार्य, कंप्यूटर के कार्य, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च के कार्यों में विशेष अनुसंधानात्मक प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। 20, 21 तारीख की स्थिति भाग्य साथ देना शुरू करेगा, अनुकूलता अब आ जाएगी। प्रॉपर्टी के कार्यों में पेपर चेक कर लीजिएगा, पुलिस या मिलिट्री के कार्यों में लाभ, जिम वगैरह अगर जाते हैं तो उसमें भी लाभ मिलने की संभावनाएं बनी हुई। 21, 22, 23 तारीख की बात करते हैं। 22 को बुध का तुला राशि में प्रवेश, मरकरी आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में जाएंगे, तो मां का स्वास्थ्य, पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप अपना भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23, 24, 25, 23 को राहु वृश्चिक नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ऑफिस के कार्यों में थोड़ी टेंशन रहेगी, हो सकता है जॉब परिवर्तन के योग आ जाएं या जॉब से निकालने की बात हो। आजकल काफी परेशानी चल रही जॉब की, कामकाज ही खत्म हो गया है तो लोग परेशान हैं, आप भी ध्यान रखिएगा। 25, 26, 27, 25 की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लोहे के, प्रॉपर्टी के कार्यों में, केमिकल के कार्यों में, आयुर्वेद के कार्यों में विशेष लाभ की संभावनाएं। 27, 28, 27 को एकादशी का व्रत और 28 तारीख की स्थिति पैरों के नीचे तकलीफ आ रही है, उसका ध्यान रखिएगा। फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा और नेगेटिव विचारों से दूर रहना जरूरी है। 29, 30, 29 को शनि मार्गी, शनि मार्गी अच्छी खबर है, आपके एकादशेश और व्ययेश, भोगेश भी कहते हैं उसे, वो मार्गी हैं, तो ये शुभ है, अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धन का व्यय हो रहा है उसका भी ध्यान रखिएगा। 30 तारीख की स्थिति बेहतर, यह अनुकूलता का समय है, 2-1 दिन। तो मुझे ऐसा लगता है पुखराज रतन 6 का इंडेक्स फिंगर में गुरुवार को पहने। मोती रतन धारण करने से बच्चों का स्नेह मिलता है और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुभ रहेगा। मूंगा रतन चाहे तो पहन सकते हैं, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ रहता है, और घर में छोटी छोटी बातों पे जो कलेश वगैरह है उससे भी फायदा पहुंचता है। तो मुझे लगता है आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, शिवलिंग के ऊपर जल इत्यादि चढ़ाएं, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना चाहिए, इससे भाग्य की वृद्धि होगी और अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।